क्या कभी आपने सोचा है, अगर भगवान खुद आपके लिए समय रोक दे तो? न महाभारत में इसका वर्णन मिलता है, न भागवत में, और न ही किसी टीवी सीरियल में। ये कथा है एक ऐसे गुमनाम भक्त की, जिसका नाम इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन जिसके प्रेम ने स्वयं भगवान को भी ठहरने पर मजबूर कर दिया। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहता था एक गरीब बालक, माधव। वह न कोई महान ज्ञानी था, न शक्तिशाली, न ही उसके पास कोई विशेष प्रतिभा थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, अटूट प्रेम और सच्ची भक्ति। हर सुबह वह जंगल से ताजे फूल तोड़ता, उन्हें अपनी छोटी सी टोकरी में सजाता और यमुना किनारे बैठकर मुस्कुराते हुए कहता, कान्हा, ये आपके लिए हैं। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता, क्या भगवान सच में आते हैं? कोई कहता, ये बालक पागल हो गया है। लेकिन माधव को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसे पूरा विश्वास था, भगवान उसकी बात सुन रहे हैं। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। भयंकर बारिश शुरू हो गई। माधव के हाथों से फूल उड़ गए। उसकी टोकरी पानी में बह गई। वह घबराकर रो पड़ा। आज मैं आपको फूल नहीं दे पाऊंगा कान्हा। भीगता हुआ, कांपता हुआ, वह खाली हाथ यमुना किनारे पहुंचा। उसने आंखें बंद की और कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरा मन है, मेरी श्रद्धा है, उसे स्वीकार कर लीजिए। तभी एक अद्भुत घटना हुई। यमुना का उफनता जल शांत होने लगा। तेज चलती हवा थम गई। बारिश की गिरती बूंदें हवा में रुक गई। पूरा वातावरण स्थिर हो गया। समय ठहर गया। पक्षी आकाश में जमे रह गए। पेड़ों से गिरते पत्ते हवा में रुक गए। नदी बहते बहते थम गई। और उस गहरे सन्नाटे में एक मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी। माधव ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने दिव्य प्रकाश फैल रहा था। सुनहरी आभा चारों ओर चमक रही थी। मोरपंख से सजा मुकुट, नीला तेजस्वी स्वरूप, होठों पर करुणा भरी मुस्कान। स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे। माधव का शरीर कांपने लगा। वह भर्राई आवाज में बोला, आप सच में आए हैं? कृष्ण मुस्कुराए। जब प्रेम सच्चा हो तो मुझे आने से कौन रोक सकता है? माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पास आपके लिए फूल भी नहीं है। कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया। तुम रोज मेरे लिए फूल नहीं लाते थे माधव, तुम लाते थे अपना समय, अपना विश्वास, अपना निष्कलंक प्रेम। भक्ति वस्तुओं से नहीं, भावनाओं से होती है। माधव ने धीरे से पूछा, सब लोग आपको देख क्यों नहीं पाते? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि लोग मुझे ढूंढते हैं चमत्कारों में, और तुमने मुझे ढूंढा अपने हृदय में। जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से मेरा मार्ग शुरू होता है। माधव ने हाथ जोड़ लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस एक वरदान दीजिए, जब भी मैं आपको याद करूं, आप मुझे महसूस हों। कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई। तथास्तु, आज से समय तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। अगले ही क्षण बांसुरी की धुन धीमी पड़ने लगी। सुनहरी आभा मिटने लगी। बारिश फिर से गिरने लगी। हवा दोबारा बहने लगी। नदी फिर से बहने लगी। समय आगे बढ़ गया। गांव वालों को कुछ भी याद नहीं था। दुनिया पहले जैसी ही चल रही थी। लेकिन माधव बदल चुका था। अब वह कभी अकेला नहीं था, क्योंकि उसने भगवान को देखा नहीं था।
उसने उन्हें महसूस किया था। और जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए